हेलो बच्चों, देखो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में स्टार्ट कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्या होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज़, वो हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ नवीन अरोरा और हम पढ़ रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पहले और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें मैं सिखाऊंगा। देखो बेटा, जैसे नाम है वो सिंपल सा नाम, जो नाम है ना वैसा ही इसका काम भी है। एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैं बोल रहा हूँ एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसे? एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये चार्ज क्यू है बेटा, हमने पढ़ा था यहाँ से r दूरी पर जो पोटेंशियल होता है v, वो होता है के क्यू अपॉन आर। अगर मान लो मैं इसके चारों तरफ एक गोला बना दूं, स्फीयर बनाऊं, ये स्फीयर बनाया मैं चारों तरफ, इसके चारों तरफ मैंने एक स्फीयर बना दिया, तो इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूं अगर यहाँ से r दूरी पर, तो ये भी होगा के क्यू अपॉन आर। यहाँ से r दूरी पर ये भी होगा के क्यू अपॉन आर। यहाँ से r डिस्टेंस पर ये भी होगा के क्यू अपॉन आर। तो देखो बेटा, इसके सभी पॉइंट्स, इस सरफेस के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम टू सेम है। इस सरफेस के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो जो पूरी सरफेस है, इस पूरी सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये सरफेस कहलाएगी हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे एक और देखो, मान लो यहाँ की बात करें, थोड़ा और दूर बात करें, ये ऐसे, और ये दूरी अपन मान लेते हैं, मान लो x है, तो यहाँ पर पोटेंशियल, ये अगर x दूरी का गोला है तो यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ, तो ये सारे पॉइंट्स फिर एक ही सरफेस के ऊपर हैं, तो इन सब का पोटेंशियल भी के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स होने वाला है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी कैसी कहलाएगी बेटा हमारे पास? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ, ये दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, डिस्टेंस चेंज हो गया, तो इन दोनों का सेम टू सेम नहीं होगा। ये दोनों इक्वी पोटेंशियल, ये वाली इक्वी पोटेंशियल है, ये अलग इक्वी पोटेंशियल है, ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। ये इक्वी पोटेंशियल, ये अलग इक्वी पोटेंशियल, ऐसा हम बोलेंगे, बट इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है आपस में, इसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन लिखो बेटा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूँ जो पेपर में भी आती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिखे, the surface which has same potential at each and every point, the surface which has same potential at each and every point, the surface which has same potential at each and every point is called equipotential surface, is called equipotential surface. सरफेस विच हैज सेम पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें सिखाऊंगा, धीरे धीरे मैं सब चीज़ें सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहली चीज, अगर हम बात करें, ये एक सरफेस जो है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चार्ज क्यू है, इसके कारण सब जगह पोटेंशियल सेम टू सेम रहेगा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो मैंने एक चार्ज क्यू नॉट ले लिया, इस क्यू नॉट को मैंने एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक यहाँ तक चलाया, इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने चलाया, तो कोई पूछे बताओ वर्क डन कितना किया, तो वर्क डन 0 होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाने में किया गया वर्क डन 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, और बेटा अगर मान लो पोटेंशियल सेम है तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 0। तो अगर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उस पर किसी भी चार्ज को अगर हम चलाएंगे तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इट इज इक्वल टू 0। लिख लो पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट from one point to another point
on equipotential surface from one point to another point, on equipotential surface is equal to 0, is equal to 0। और वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, इसका प्रूफ क्यों है। सेकंड देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस are perpendicular to equipotential surface. Electrical field lines are normal to the equipotential surface. Electrical field lines are normal to the equipotential surface. कैसे समझना, ये मान लो बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर ये डिस्टेंस r मान लो, ठीक है। एक चार्ज Q नॉट है, हमने Q नॉट को यहाँ पर थोड़ा सा मूव कराया, A से B तक मूव कराया इसके ऊपर, और ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, वेरी 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 चिंगू सा, जरा सा डिस्प्लेसमेंट है dx। मैंने यहाँ बनाया बड़ा है ताकि तुमको मोबाइल में और अपने लैपटॉप पे बड़ा बड़ा वो दिखाई दे। तो अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है, कोई हमसे पूछे बताओ वर्डन कितना किया Q नॉट को A से B तक चलाने में, वर्डन बताओ इतने छोटे से पार्ट के लिए, तो dw Q नॉट को चलाने में कहाँ से कहाँ तक, A to B। तो आप बोलोगे कि F ऑन Q नॉट डॉट dx, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, जरा सा, तो dw की वैल्यू ये आ गई। तो इसका ऐसा ही बोल सकता हूं, dw इट इज इक्वल टू फोर्स जो लगा होगा इस चार्ज पर, यहां पर इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आई होगी E, ये रही E, तो फोर्स जो लगा होगा Q नॉट पर वो होगा Q नॉट E। अगर कोई Q नॉट चार्ज E फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है Q नॉट E होता है, ठीक है, Q नॉट E होता है, और यहां पर हो जाएगा डॉट dx। तो इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, dw इट इज इक्वल टू Q नॉट E dx cos थीटा। इफ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल है, तो जो वर्डन होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट का अभी पड़ा 0 होता है, तो 0 होगा। तो अगर मैं 0 डाल दूं तो 0 इट इज इक्वल टू Q नॉट E dx cos थीटा। तो Q नॉट तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, E भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो बेटा cos थीटा की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, 0। cos थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा इज द एंगल, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड dx। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा जरा सा, ये dx और E, इनके बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है, तो थीटा कितना मिल गया 90। तो हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये dx मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चलाया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चलाया था, तो E और dx आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये तो मैंने बोला था, द इलेक्ट्रिकल फील्ड या जो फील्ड लाइंस है इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गया इसकी सेकंड प्रॉपर्टी और उसका प्रूफ। लिखे बेटा अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज कर लो और लिख लो इसको। फिर थर्ड प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं इसकी, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? अगर मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर मान लो सबका पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो ऐसी है और एक कट कर गई, तो यहां पर अगर हम देखें ये मैंने यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाई है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो रहेगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके नॉर्मल है यहां पर, ठीक है, नॉर्मल है। मान लो यहां पर अगर 10 वोल्ट है, चलो ठीक, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड छोड़ रहा हूं मैं इसको, ये टेंजेंट एक ये बन जाएगा, एक टेंजेंट ये बन गया और एक टेंजेंट ये बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ये हो गई और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ये, चलो टेंजेंट भी छोड़ो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि दो अगर मान लो इंटरसेक्ट कर गई आपस में एक दूसरे को, ये 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 वोल्ट है और ये मान लो 5 वोल्ट है, 5 7 कुछ भी वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए, तो 10 वोल्ट तो इसका था और 5 वोल्ट ये भी हो गया, तो 5 वोल्ट और 10 वोल्ट मिला के इस जगह पर 15 वोल्ट हो गया,
और ये 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दो आ गए, तो दोनों पोटेंशियल के कारण टोटल पोटेंशियल तो चेंज हो गया ना, तो वहाँ टोटल पोटेंशियल चेंज हो गया। तो हम ये बोलते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इक्विपोटेंशियल है तो वो आपस में इंटरसेक्ट, मतलब 5 वोल्ट वाली होती तो वैसी होती, ये 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट होता सब जगह पे, मान लो 2 वोल्ट होता सब जगह पे अलग होती, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा, अगर इंटरसेक्ट कर भी गई तो फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट करेंगी, और फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। 2 रीजन होते हैं, तो आप तो इतना लिख के आना कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हो गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसके पढ़ते अपन फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर मान लो हमको ऐसा दिया जाए, यहां पर ये एक चार्ज दे दिया हमको और ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो प्रॉपर्टी में समझा रहा हूं ना, आगे जाके इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, एक प्रूफ कराऊंगा इसका मैं भी, अभी अपन समझ लें बस खाली, आगे जाके मैं इसका प्रूफ कराऊंगा। ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। तो जहां पर ये फील्ड स्ट्रांग है, जहां पर ये फील्ड स्ट्रांग है वहां पर तो ये लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होती है, पास पास। जैसे जैसे फील्ड वीक होती जाएगी लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो इक्विपोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये। तो जहां जहां पर फील्ड स्ट्रांग है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास, देखो गैप कम है। जैसे जैसे फील्ड वीक होते जा रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं हमको बना दी जाए तो उसको देख करके हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कहां पर फील्ड स्ट्रांग है और कहां पर फील्ड कमजोर है। तो इस जगह पर जहां पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगी वहां पर जो फील्ड है वो ज़्यादा होगी, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगी वहां पर जो फील्ड है वो कैसी होगी, कम होगी। तो देयर रिलेटिव क्लोजनेस विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स में बोला था ना, तो यहां पर भी इनकी रिलेटिव क्लोजनेस से हमको मालूम पड़ जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड यहां पर ज़्यादा है या कम है। जहां पर फील्ड ज़्यादा होती है वहां पर नज़दीक नज़दीक होती हैं, जहां पर फील्ड दूर दूर होती हैं, जहां पर फील्ड कमजोर होती हैं वहां पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होती हैं। लिखिए अपनी कॉपी में, देयर रिलेटिव क्लोजनेस will give the strength of electrical field, their relative closeness will give the strength of electrical field। और चाहो तो डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम आप चाहें तो बना ले, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी समझ में आ जाएगा तुमको। अब मैं इसके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, वो तीनों चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं आई तो उन 3-4 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, सारे में सिखा रहा हूं। ये वीडियो पॉज करके बना लो डायग्राम। चलो मान लो अपने को ऐसे 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं मैं। एक क्वेश्चन ये रहा, ये क्यू चार्ज है, बोला प्लस क्यू चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, और मार्क कर लेते हैं अपन, एक रेड वाला भी और ये वाला भी मेरे जेब में ही है। एक हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां बनाते हैं इसको, ये पहला क्वेश्चन, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए। माइनस क्यू चार्ज है, इसका बनाए। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तो देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड लाइंस जो हैं वो सरफेस से नॉर्मल बाहर, ये चार्ज से दूर होगी, बाहर की ओर होंगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तरफ जाती हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो इसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको बनाना है तो चार्ज के पास अगर बनाओगे तो चार्ज के पास जो वैल्यू रहेगी बेटा, यहाँ पर जो चार्ज के पास वैल्यू है ये वाली फील्ड, तो यहां पर फील्ड बहुत स्ट्रांग है। अगर फील्ड स्ट्रांग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर तो रहेंगी पास पास, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हो जाएंगी दूर दूर, फिर हो जाएंगी दूर दूर और हो जाएंगी दूर दूर। और देखो यहां पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस गोले के फॉर्म में बनी है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है तो हम ये पढ़ चुके हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज के पास आती हैं। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, ये आ रही हैं, ये आ रही होंगी, ये आ रही होंगी। तो जब ये पास पास बनाएंगे तो फिर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये यहां पर तो ये पास पास रहेंगी, ये रहेंगी पास पास,
जैसे जैसे फील्ड कमजोर होती जाएगी दूर दूर, ये भी हो जाएंगी दूर, ऐसे दूर, ऐसे बनानी पड़ेगी। ये एक साथ नहीं, दोनों चार्ज एक साथ वाला केस में ले रहा हूं। अगर बोले डाइपोल है, बोला भाई डाइपोल है, बना के बताओ, हाँ क्या दिक्कत है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। हमें मालूम है लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गई, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये फील्ड लाइन जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे आ रहे होंगे, दूर दूर जा रहे होंगे, दूर से आ रहे होंगे ऐसे, यहां से भी ऐसे ही, ये अब दूर से आ रहे होंगे ऐसे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अगर अपन ध्यान से देखें, जहां पर हमने बताया था कि जहां पर भी फील्ड लाइन, चलो पहले तो अपन एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल बनाते हैं। यहां पर अगर बनाएं तो ये गोला में बना रहा हूं, एक गोला बना रहा हूं, ये एक गोला मैंने बनाया, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई एक। अच्छा, जहां पर फील्ड ज्यादा होती है वहां पर पास पास होती है, जहां फील्ड कम होती दूर दूर होती है, तो कैसा बनेगा, आगे ऐसा बनेगा। अब इसके बाद देखो यहां पर ऐसे ही, यहां पर तो पास पास है, तो एक गोला बना दिया मैंने, ये पास पास है, यहां दूर दूर है, दूर बन गया, यहां पर पास पास और यहां बनेंगी दूर दूर, ऐसे बनेंगी। तो जहां पर फील्ड बहुत स्ट्रांग है वहां पास पास बनती है, जहां फील्ड कमजोर है वहां दूर दूर बनती है। ऐसे ही यहां तक बना लेता हूं मैं, यहां तक हो सकता है ऐसा हो कुछ, ये ऐसा, ये ऐसा। अब तुम बोलोगे सर दूर बना दिया आपने, बीच में और भी है ना, यहां पर ये और भी है, ये और भी है, और ये यहां पर फील्ड इसके अकॉर्डिंग, यहां पर फील्ड इसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वहां पर दूर दूर है, यहां पास पास है, बट यहां पर पास पास बनती है और यहां पर दूर दूर बनती है। तो जहां पर फील्ड स्ट्रांग है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास बनाना पड़ता है, जहां पर फील्ड कमजोर है वहां पर हम दूर दूर बनाते हैं। एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये फोर्थ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि यहां पर एक होता प्लस क्यू चार्ज और एक और होता प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी होता, तो प्लस क्यू चार्ज रिपल्शन, तो यहां ऐसा होता, यहां पर फील्ड पास पास होती, इधर फील्ड पास, यहां दूर दूर होती, ऐसा होता रिपल्शन, और ये रिपल्शन। तो प्लस प्लस में रिपल्शन होगा या माइनस माइनस होता तो भी रिपल्शन होता, तो ये ऐसा होगा। तो देखो यहां पर अंदर फील्ड कमजोर है और यहां पर तो आकर के जीरो ही हो जाएगी, अंदर कम है और बाहर कैसी है ज्यादा, तो बाहर तो ये पास पास बनेगी और अंदर बनेगी दूर दूर। तो एक गोला अपन बना लेते, पहले एक बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इसकी एक इसकी, फिर आगे यहां पर तो फील्ड जैसे से यहाँ है बाहर की तरफ सारी फील्ड लाइन्स जा रही है, यहां पर ये ऐसे जा रही है, ऐसी ऐसी ये जा रही है, बहुत सारी जा रही है, ठीक, ऐसे यहां पर भी होंगी, ऐसे यहां पर भी होंगी और यहां पर। तो यहां पर तो फील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो यहां पास पास बनेंगी, यहां पास, यहां पर दूर, यहां पर भी ऐसे ही, यहां पर पास और यहां पर दूर, ऐसे ही। फिर अगला यहां पर पास और यहां दूर, ऐसे यहां पर पास और यहां हो जाएगा दूर। अगला वाला यहां पर फिर पास और यहां पर ये दूर, ये ऐसा ऐसा बना देंगे इसको, यहां पर पास यहां पर दूर, तो इसको ऐसा ला के छोड़ देंगे। तो ये हो गया, अगर प्लस प्लस चार्ज होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्रकार से बन जाएगी, माइनस माइनस चार्ज होंगे तो भी ऐसी बनेगी, प्लस माइनस होंगे तो ये हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा, प्लस है तो ये हो जाएगा। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मान लो यूनिफॉर्म फील्ड है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाला केस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर यूनिफॉर्म फील्ड वाला केस है, यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड तो ऐसी होगी, इसमें बनाना है, और हम पढ़ चुके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा फील्ड के नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल होगी तो ऐसी हो जाएगी,
ये फील्ड के नॉर्मल तो ऐसी हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये है प्लेनर इक्विपोटेंशियल, ये स्फेरिकल है। तो इस प्रकार से होता है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसकी प्रॉपर्टीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जैसे मैं बार बार हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत तुम करोगे उतना तुम अपने सक्सेस के नज़दीक पहुँचते जाओगे और अपने ड्रीम कॉलेज के पास पहुँचते जाओगे और ड्रीम कॉलेज अपना पालोगे। हम सब टीचर की बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।